हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। तो इस फॉर्म को हम देखेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो 28/3/2024 से शुरू हो रहा है दोस्तों। और लास्ट डेट देखिए 18 अप्रैल 2024। तो 18 मार्च से 18 अप्रैल 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर पे एग्जामिनेशन फ़ी देखिए 19 अप्रैल 2024 तक आप लास्ट एग्ज़ाम फ़ी जमा कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई तो आप 22 से 23 अप्रैल के बीच करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए, इसका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए 4 जून से 6 जून के बीच होगा। और पेपर 2 का एग्ज़ाम का जो डेट है वो नोटिफाइड सून जल्द ही आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट जो पेपर है वो 4 से 6 जून 2024 के बीच होगा। अब मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये हो गई इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देना है। बाकी ऑल कैटेगरी का दोस्तों नील है। एससी एसटी पीएच का 0 है। और फीमेल जो कोई भी कैटेगरी की फ़ीमेल हो उनका नील है दोस्तों। और एससी एसटी पीएच का भी 0 है। बस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं को पैसा देना है, 100 रुपये देना है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब देखिए एज लिमिट की। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे जूनियर इंजीनियर के बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहाली है। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग उसके नाम है, अलग अलग पोस्ट है। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आपसे नहीं बताया गया है। और देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर CPWD CWC पोस्ट के लिए देखिए 32 साल है ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए देखिए 30 साल। तो मैक्सिमम आपका जो एज है वो 32 साल है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों एज की बात। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कौन से हैं। तो देखिए, एसएससी जूनियर इंजीनियर जेई का पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है वो 966 है। अब देखिए सर, यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों वो डिपार्टमेंटल, भारत सरकार का ये बहाली है। भारत सरकार का जो भी डिपार्टमेंट है उसमें आप जूनियर इंजीनियर बनिएगा। तो भारत सरकार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग सीटों को इसमें बांटा गया है। तो उतना मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो टोटल 966 पोस्ट। अब देखिए, इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। हाँ देखिए दोस्तों, पहला जो डिपार्टमेंट है इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर आप भरिएगा तो जूनियर इंजीनियर के लिए तो देखिए आपको बीई या बीटेक होना चाहिए, डिग्री रिलेटेड। और देखिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपको होना चाहिए अगर इस डिपार्टमेंट में आप जूनियर इंजीनियर के लिए भरते हैं तो। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में अगर आप भरते हैं तो इसमें भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड में चाहिए। सेंट्रल वाटर कमीशन CWS में तो इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा आपके और रिलेटेड ट्रेड। देखिए, इसमें बहुत सारे ट्रेड की वैकेंसी है। अगर उससे रिलेटेड ट्रेड में आप भरिएगा तो उसी से रिलेटेड डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस नोबल। तो डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड जिस पोस्ट के लिए आप भरिएगा उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास डिग्री होना चाहिए। और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड भी। और साथ ही देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। अब देखिए, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के लिए देखिए डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और इंजीनियरिंग डिप्लोमा। कुल मिलाकर वही बात कही गई है कि दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप भरिएगा उसमें कौन सा जूनियर इंजीनियर के लिए आप भर रहे हैं उससे संबंधित आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, उसी से ट्रेड से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, एक नेट्रो। तो नेट्रो में भी वही बात कही गई है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हो गए दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात, किस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर भरिएगा तो किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 इसमें होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब देखिए पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पेपर 1 में जो आपसे पूछा जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गए तो जान गए। पेपर 1 में जो आपका पहला पेपर होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा इसमें होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। और तीसरा जो आपका पेपर होगा वो जनरल इंजीनियरिंग, जिस ट्रेड से आपने इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरा है उसका आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। और देखिए 2 घंटे आपको दिया जाएगा, और जो सब्सक्राइब कैंडिडेट हैं उनको 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा। तो ये पेपर 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, पेपर 1 के बाद आपका पेपर 2। तो पेपर 2 होगा, तो देखिए पेपर 2 जनरल इंजीनियरिंग सिविल, बस इसमें इसी से पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग से जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया है उससे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। और देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये 300 नंबर का होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर पेपर 1 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी जाके आप क्या पहुँचिएगा, पेपर 2 में पहुँचिएगा, और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।